सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत्। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञान ब्रह्मर्दनम आनंदी परमानंदम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे सद्गुरुम। जो लक्ष्मणराव के पुत्र दिव्य रूपधारी अज्ञान भ्रम का मर्दन करने वाले हैं, जो माता आनंदी के लिए परमानंद रूप हैं, इसलिए उन भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की वंदना करते हैं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए सत्युग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्यकाक्षिणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको हृदय से नमन करते हुए निज स्वरूप बोध के साधनों का स्पष्टीकरण प्रारंभ। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन वस्तु महाकाण परब्रह्म बोध के साधनों का स्पष्टीकरण किया है। संपूर्ण मानव मात्र के पास पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन वस्तु महाकाण परब्रह्म का बोध स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकाण इन चार साधनों से होता है। ये भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग में स्पष्ट किया है। इन्हीं चार साधनों को चार दृष्टियां भी भगवान ने कहा है। स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, कारण दृष्टि, महाकाण दृष्टि। इन चारों दृष्टियों की साधन स्वरूप इंद्रियां हैं। स्थूल दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रियां आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका। सूक्ष्म दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय बुद्धि है। कारण दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय चित्त है और महाकाण दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय अंतःकरण है। अब इन चारों दृष्टियों की इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों का अपना अपना कार्य है। स्थूल दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रियों का काम है देखना। सूक्ष्म दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय बुद्धि का काम है जानना, अनुभव करना। कारण दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय का कार्य है, चित्त का कार्य है दर्शन करना। और महाकाण दृष्टि की साधन स्वरूप इंद्रिय अंतःकरण का कार्य है बोध करना। तो वस्तु के स्थूल स्वरूप क्षण सगुण साकार का ज्ञान स्थूल इंद्रियों से होता है। वस्तु के सूक्ष्म रूप अक्षर आत्मा का जानना, अनुभव सूक्ष्म इंद्रिय बुद्धि से होता है। वस्तु के कारण स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन कारण इंद्रिय चित्त से होता है, दर्शन चित्त से होता है। और महाकाण इंद्रिय अंतःकरण से वस्तु महाकाण परब्रह्म का बोध होता है। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण की समुच्चय दृष्टि अंतःकरण महाकाण दृष्टि से वस्तु महाकाण परब्रह्म का बोध होता है। तो इन चारों दृष्टियों की इंद्रियों की गिनती संख्या करते हैं। आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, ये पांच इंद्रियां। छठवां मन, सातवीं बुद्धि, आठवां चित्त, नवां अंतःकरण और दसवां स्वयं जीव आत्मा। इन 10 साधनों से त्रिपुटी सहित परमात्म दर्शन होकर के त्रिपुटी रहित वस्तुबोध महाकाण दृष्टि से होता है। इन साधनों का स्पष्टीकरण भगवान श्री मायानंद ने सर्वांग योग में किया है। वो वहाँ स्पष्ट है। सर्वांग योग का अध्याय दूसरे के चौथे नंबर श्लोक, सर्वांग योग का अध्याय दूसरे के चौथे नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। बोध और हिय और बोध, ये हिये कहते हैं अंतःकरण को
ये अंतःकरण महाकांड दृष्टि है, इससे बोध होता है वस्तु महाकांड परब्रह्म का। तो यहाँ इस अधिष्ठान की स्थापना करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि सर्वांग कितना स्थूल सूक्ष्म कांड की समुच्चय दृष्टि अंतःकरण की महाकांड दृष्टि से की गई है। और इसमें त्रिपुटी सहित परमात्म दर्शन कराते हुए त्रिपुटी सहित वस्तुबोध कराया गया है। ये हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है। अब आगे महाकांड दृष्टि से कांड दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि का प्रकटीकरण होता है या उद्भव होता है। फिर इसके बाद क्रमतः स्थूल दृष्टि का सूक्ष्म दृष्टि में, सूक्ष्म दृष्टि का कांड दृष्टि में और कांड दृष्टि का महाकांड दृष्टि में लय हो जाता है। चौथे पांचवें अध्याय में भगवान श्री मायाचंद्र जी ने स्थूल दृष्टि से वस्तु के स्थूल स्वरूप को दिखा करके जान पहचान कराई है। पांच ज्ञानियां छठवें मन के द्वारा वस्तु के स्थूल स्वरूप को दिखा करके जान पहचान करा के दर्शन कराया। अक्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। आज इसके बाद सूक्ष्म दृष्टि से अक्षर आत्मा को जना के अनुभव कराया है, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अब 7वें अध्याय में नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। ये क्षर अक्षर इन दोनों भाव का लय नाम पुरुषोत्तम परमात्मा है। ऐसा जान करके बुद्धि पुरुषोत्तम भाव में लय हो जाती है और चित्त में दर्शन होता है। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। और इस त्रिपुटी का भी जहाँ विलय होता है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, तो हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। ये स्पष्ट है सर्वांग योग में। अब इसके पश्चात सर्वांग योग में बोध, दर्शन, जानना, अनुभव और देखना ये शब्द आए हैं। ये शब्द आए हैं। तो जब हम अधिष्ठान प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो ये चारों दृष्टियां एक साथ क्रियाशील होती हैं। तो क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण, यानी दर्शन युक्त देखना, दर्शन युक्त अनुभव होना और दर्शन युक्त दर्शन होना और दर्शन युक्त बोध होना। तो ये दर्शन कहाँ से भगवान ने लिया है? 5वें अध्याय से, क्षर विराट दर्शन योग में। अब ये दर्शन शब्द हमें ऊपर हर जगह लेना है कि जैसे दर्शन युक्त श्रवण, दर्शन युक्त मनन और दर्शन युक्त निधिध्यास और दर्शन युक्त समाधान, ये चित्त का विषय है। बिना दर्शन के भी स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। कांड दृष्टि है। अब हम कांड दृष्टि और महाकांड दृष्टि का अधिष्ठान प्रयोग करते समय उसका जिक्र तक भी नहीं करते हैं। अब भगवान श्री मायाचंद्र ने इन साधनों को दिव्य दृष्टि के नक्शा नंबर 2 शरीर के सूक्ष्म शरीर में लिया है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर इसके बाद दिव्य दृष्टि नक्शा नंबर 4 में इन साधनों को लिया है। फिर इसके बाद ज्ञान वृक्ष का नक्शा नंबर 1 जो गीता शब्द में, उसमें 2 शरीर हैं। एक विश्व विराट अव्यक्त प्रकृति का क्षेत्र, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म अहंकारी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसके पश्चात नीचे जो पंचभूतात्मक पंचीकरण का जो नक्शा है वो जीव का क्षेत्र है। वहाँ भी अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार आया है। इसके पश्चात भगवान ने जो भी धर्म ग्रंथ लिखे उनमें विस्तार से स्पष्टीकरण आया है। तो ये सर्वांग योग को समझने के लिए ये सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब जो सर्वांग योग में सूक्ष्म रूप से थोड़े से शब्दों में भगवान ने स्पष्टीकरण किया है तो वो बात समझ में आती है। अब हम जब अधिष्ठान प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो सर्वांग योग के साधनों का जिक्र तक भी नहीं करते हैं। वो अन्य गीता की बात लेते हैं हम। इंद्रियाणी नरे पंच षष्टम तो मन उच्यते, सप्तमी बुद्धि इत्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं जीवात्मा से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होकर वस्तुबोध होता है। ऐसा प्रारंभ करते हैं। लेकिन मित्र विचार करने की बात है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन से 6 सगुण साकार का ज्ञान होता है। ये परिवर्तनशील है। लेकिन कितना ये परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होते हुए इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से आत्मा रहती है। उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। और कहते हैं कि एक ही वस्तु में 2 भाव देखे, क्षर और अक्षर, और इन दोनों भाव का लय पुरुषोत्तम परमात्मा में हो जाता है। ऐसा जान करके बुद्धि
अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम अनन्य भक्ति पराभक्ति, ऐसा कह करके उपदेश समाप्त कर देते हैं। लेकिन अभी दर्शन की बोध की तो बात ही नहीं आई। इन 8 साधनों से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन, वस्तु महाकारण पर ब्रह्मबोध न कभी हुआ है और न हो रहा है और न कभी आगे होगा। जबकि गीता में चित्त की पुनरावृत्ति 28 बार आई है। इस गीता में चित्त की पुनरावृत्ति 28 बार आई है। चित्त से प्रेम से मेरे मिल के बोध हुए करें आदि। भगवान श्री राम ने भी भैया लक्ष्मण को बोध दिया है। थोड़े उमा सब कहां बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। तो यहाँ हमें विचार करना है। अब ना तो हम भगवान श्री राम के काल में हैं, न भगवान श्री कृष्ण के काल में। अब इस समय हम वर्तमान में भगवान श्री मायाचंद्र जी के कार्यकाल में हैं। तो भगवान श्री मायाचंद्र जी ने पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन, वस्तु महाकारण पर ब्रह्म के साधनों का स्पष्टीकरण किया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां चित्त, 9वां अंतःकरण और 10वां स्वयं जीव आत्मा। इन 10 साधनों से मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा त्रिपुटी रहित परमात्मा दर्शन करते, त्रिपुटी रहित वस्तुबोध होने के पश्चात उसका समाधान हो जाता है। तो ये हमें विचार करके सर्वांग योग का अधिष्ठान प्रयोग करते समय मुमुक्षुओं को या उपदेश करते समय इन साधनों को लेकर के पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन और वस्तु महाकारण परब्रह्म तक का बोध हमें कराना चाहिए। तभी हम सर्वांग योग को पूर्ण रूप से समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। इसी के साथ सबको हृदय से नमन करते हुए बोलो सद्गुरु भगवान की